पुलिस 10 दिन की कस्टडी की मांग कर रही है। मेघालय पुलिस लेकर गई है इन आरोपियों को और वहां पर उसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की भीड़ वहां जुटी हुई है देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा ये हत्याकांड। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आपके पास खबर क्या है? इसे लेकर पेशी हो गई है, सुनवाई चल रही है और एक भारी भीड़ वहां पर जमा है इन्हें देखने के लिए। भी इतना ज्यादा चर्चित रहा है ये हत्याकांड, तो सोनम रघुवंशी और जो बाकी आरोपी हैं मेघालय पुलिस लेकर उन्हें वहां पहुंची है, कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए, बिल्कुल सभी आरोपियों को लेकर पुलिस कोर्ट में पहुंच गई है और मेरे राइट में ये सेशंस कोर्ट है शिलोंग का, जहां पर पुलिस इनको लेकर आई है और पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पांचों आरोपियों की पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी है और रिमांड मांगने के दौरान पुलिस ये ग्राउंड दे रही है कि सोनम का मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। इस केस में मनी ट्रेल की जांच करनी है कि आखिर जो शूटर्स हैं, जो किलर्स हैं, उनको कितना पैसा दिया गया। इसके साथ ही जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको इस्टेब्लिश करना है और साथ में जिन आरोपियों के वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े बरामद नहीं हो पाए हैं उनके कपड़े भी बरामद करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सुरक्षा है। यहाँ पर मैं अभी कई लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इस कोर्ट में पहला ऐसा केस है जिसमें इतनी ज़्यादा मीडिया कवर करने आई है और पहला मौका है जब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लोकल लोग भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं जो आरोपियों को देखने आए हैं और कई लोगों में गुस्सा भी है। कई लोग जो है आरोपियों को पीटने की बात कर रहे हैं। जी, कई लोग आरोपियों को पीटने की बात कर रहे हैं। कल भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी जब लोगों ने आरोपियों को पिटाई की थी, क्योंकि काफ़ी नाराज़गी है इसे लेकर। मेघालय पुलिस मुकेश रिमांड मांग रही है इन आरोपियों का। कितने दिनों की रिमांड मांग रही है? देखिए, 10 दिन का रिमांड मांगा जा रहा है क्योंकि अभी सभी आरोपियों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा बारी बारी से जब सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे तो सोनम को बाकी 4 आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है, उनको कन्फ्रंट करवाना है। इसके साथ ही जहां पर ये क्राइम हुआ है, जहां पर ये अपराध हुआ है, वहां पर ले जाकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है, जिसका मतलब ये होता है कि उस वक्त क्या कुछ हुआ होगा, कौन सा आरोपी कहां खड़ा था, किसने क्या किया था, किसका क्या रोल है, ये क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद मालूम चल पाएगा। इसके साथ ही जो आई विटनेस हैं उनके जरिए आरोपियों की शिनाख्त परेड भी करानी है। तो ये सब जो है अगले कुछ दिनों में होने वाला है। जी, ये देख रहे हैं आप एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव खबर। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिलोंग से। धन्यवाद आपका मुकेश। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप सबसे पहले एनडीटीवी पर। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है ये पेशी हो रही है राजा रघुवंशी हत्याकांड में। सोनम रघुवंशी और उस दूसरे आरोपियों की पेशी हो गई है। मेघालय पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी है ताकि जहां पर हत्या कांड होने का शक है वहां ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है और सारे आरोपियों को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट करना है, पूछताछ करनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। तो देखिए, तस्वीरें हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। राजा हत्याकांड के आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया, कोर्ट में पेशी कराई गई। शिलोंग कोर्ट में आरोपियों की पेशी, राजा हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। शिलोंग कोर्ट में आरोपियों को लेकर पहुंची है पुलिस। तो वहीं इस दौरान देखने को मिला कि आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और हमारे सहयोगी क्योंकि वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने भी ये जानकारी दी कि जिस कोर्ट में पेशी हुई है उस कोर्ट में पहली बार कोई ऐसा मामला सामने आया है जब इतनी बड़ी मीडिया कवरेज उस पूरे मामले को की जा रही है। ऐसे में लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, ये भी देखने के लिए कि आखिर आरोपी कौन है। काफी ज्यादा चर्चा का विषय ये केस बना रहा। ऐसे में ये भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और मुकेश, फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, हलचल कैसी है? देखिए, सभी आरोपियों को जो शिलोंग का सेशंस कोर्ट है यहाँ पर पेश कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि सभी आरोपियों की कोर्ट के अंदर पेशी हो गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों का 10 दिन का रिमांड मांगा है और पुलिस जो रिमांड के दौरान ग्राउंड दे रही है वो ये दे रही है कि सोनम का मोबाइल फ़ोन बरामद करना है जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। जिन आरोपियों ने वारदात के वक्त जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों को बरामद करना है। पूरी मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करना है कि आखिर किस किलर को कितना पैसा मिला। इसके साथ ही पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है उसको अनर्थ करना है, उसको इस्टेब्लिश करना है। तो ये 4 बड़े ग्राउंड है जिनके बेसिस पर पुलिस आरोपियों की रिमांड मांग रही है। वहीं जिस तरह से
ये आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है तो यहाँ पर इस बात का खतरा था कि कहीं कोई उन पर हमला न कर दे, क्योंकि मेघालय में खासतौर से शिलोंग में इस हत्याकांड को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर भारी सुरक्षा इंतजाम कोर्ट के बाहर किए गए हैं। कोर्ट के अंदर भी जो पुलिसकर्मी हैं वो बड़ी संख्या में तैनात हैं। और आप देख सकते हैं कि मीडिया कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। ये पहला ऐसा केस होगा, कोई आपराधिक केस, जिसको कवर करने के लिए इतने ज़्यादा मीडिया कर्मी आए हों, खासतौर से नेशनल मीडिया इतनी ज़्यादा आई हो। तो स्थानीय पत्रकारों के साथ साथ जो नेशनल मीडिया है वो इस केस को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और साथ में स्थानीय लोग भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो पुलिस ने अभी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। और अगर पुलिस को रिमांड मिलता है, पांचों आरोपियों का पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा है, अगर पुलिस को रिमांड मिलता है तो पुलिस सभी आरोपियों को लेकर जहां पर यह घटना हुई है वहां पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का मतलब ये होता है कि उस वक्त जब ये हत्याकांड हुआ होगा तब किस आरोपी की भूमिका क्या रही होगी, कौन आरोपी उस वक्त क्या कर रहा होगा, ये मौके पर जाकर पुलिस वेरीफाई करती है। और इसको कहते हैं क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, उसको दोबारा से एक तरह से वो सीन पैदा करना जब जो सीन हत्याकांड में रहा होगा। इसके अलावा जो आई विटनेस इस पूरे केस में, उनकी शिनाख्त परेड भी करवानी है। और ये शिनाख्त परेड जो है वो आई विटनेस आरोपियों को पहचानेंगे। तो ये सब अगले कुछ दिनों में होने वाला है। जब तक आरोपी पुलिस रिमांड में रहेंगे सभी आरोपियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और सोनम को बाकी आरोपियों के साथ में कन्फ्रंट करवाया जाएगा, जिससे कि पुलिस कॉन्स्पिरेसी के इस पूरे एंगल को समझे और उसके जो फैक्ट्स हैं वो पता लगा पाए। बिल्कुल, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल आने वाले समय में होने वाली है। लेकिन मुकेश, जैसा कि आपने कहा कि वो कपड़े जब्त करने हैं जो आरोपियों ने वारदात के दौरान पहने थे। पुलिस, मेघालय पुलिस लेकर पहुंची थी विक्की के घर, यानी कि विशाल के घर, तब वहां से भी कुछ कपड़े बरामद किए हैं। तो क्या ये माना जाए कि मेघालय पुलिस एक बार फिर इंदौर पहुंचेगी? मुकेश, देखिए ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आरोपी कहते हैं कि उनके कपड़े इंदौर में रखे हैं या उनके मोबाइल फ़ोन इंदौर में हैं तो पुलिस निश्चित तौर पर उसको लेकर जाएगी। और ये भी जानकारी मिली है कि अगर इस हत्याकांड में अगर कोई और आरोपी की भूमिका सामने आती है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अभी तक की जांच में केवल 5 आरोपियों की भूमिका सामने आई है, कोई छठवां आरोपी नहीं है। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओपन है और अगर किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो कई जगहों पर आरोपियों को लेकर जाना है, ये भी पुलिस कोर्ट में रखने। जी बिल्कुल मुकेश, क्योंकि अभी जब हमने गोविंद यानी कि सोनम के जो भाई हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई तो उस दौरान गोविंद कहते हुए नजर आए कि वो अभी भी इनकार कर रही है, अपना जुर्म मान नहीं रही है, कबूल नहीं कर रही है। लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि उसने अपने साथियों यानी कि जो अन्य आरोपी हैं उनको देखते ही हिम्मत तोड़ दी और अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अभी फिलहाल उनके साथ होने के बाद सोनम की क्या कुछ सिचुएशन देखने को मिल रही है, स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रही है? देखिए सोनम का जो स्टेटमेंट है वो अभी आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। अभी शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें सोनम ने ये माना है कि हाँ उसने ये अपराध किया है और कॉन्स्पिरेसी में एक्टिवली तौर पर वो इन्वॉल्व थी, ये भी उसने कहा है। बाकी जो 4 आरोपी हैं उन्होंने भी अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट होते हैं, जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इन स्टेटमेंट की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आरोपी कोर्ट में कह सकता है कि पुलिस ने उस पर प्रेशर डालकर या उसके साथ में मारपीट करके उसका स्टेटमेंट लिया है। तो जब आरोपी कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और वो स्टेटमेंट कोर्ट में मान होता है। लेकिन हाँ, पुलिस के पास जो सबूत हैं वो सबूत अगर ये साबित कर देते हैं कि हाँ इस आरोपी की इस मामले में ये भूमिका है तो वो अपने आप में काफ़ी अहम होता है। तो पुलिस जब इस पूरे केस की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी, मामले का ट्रायल शुरू होगा, उस दौरान जो कोर्ट है वो सभी आरोपियों का बारी बारी से स्टेटमेंट लेगा और स्टेटमेंट लेने के बाद जो सबूत मिले हैं उनके बेसिस पर सभी आरोपियों का कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो धीमे धीमे ये ट्रायल के मामले हैं और आगे जाकर सबूतों के बेसिस पर ही इस पूरे मामले में कन्विक्शन होगा। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं और जो टेक्निकल एविडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ये ऐसे एविडेंस हैं जो सभी आरोपियों को कोर्ट में कन्विक्ट साबित करवा देंगे। बिल्कुल मुकेश, अभी कितना समय लग चुका है यहाँ पर और अभी और कितना समय संभवतः लग सकता है? देखिए अभी करीब 10 मिनट पहले ही सभी आरोपी आए हैं। अभी कितना समय आगे लगेगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो मामले की सुनवाई कितनी देर करता है। जो जज हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो इस मामले को कब तक सुनते हैं, उसके बाद कितने सुनवाई की कितने देर बाद वो ऑर्डर देते हैं। तो ये जज पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर कब देंगे और जब ऑर्डर आएगा उसके बाद जो आरोपी हैं उनको लेकर पुलिस यहाँ से
वापस जो सदर पुलिस थाना है वहां पर जाएगी और रिमांड के दौरान फिर सभी आरोपियों से बारी बारी से पूछताछ होगी और जो बाकी की इन्वेस्टिगेशन है वो सब इसके बाद होगी। बिल्कुल मुकेश, क्योंकि बहुत सारी भीड़ आपके पीछे देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने बताया कि ऐसा केस पहली बार यहां पर सामने आया है जिसे कवर करने के लिए नेशनल लेवल की मीडिया वहां पर पहुंची है। ऐसे में अगर संभव हो सके तो लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करें कि आखिर वो इस केस को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या मेंटालिटी है और आखिर गुस्सा कितना। देखिए, पुलिस ने यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको हटा दिया है। अधिकतर लोग यहाँ से चले गए हैं। कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की जो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप यहीं के रहने वाले? ये जो पूरा केस है, जो सभी आरोपी हैं वो कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, क्या आपका कहना है? क्या इस केस को लेकर आपके विचार हैं? ये मेरे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा, जानते हैं किसके बारे में थोड़ा बहुत? मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, आप बताइए सर। हाँ ये जो सर। केस हुआ है, जो आरोपी पेश किए गए हैं, क्या कहना आपका इस पर? क्या आपके विचार हैं? हाँ सर, ये सोनम रघुवंशी ये मेघालय को बदनाम कर रहे थे, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। ये बिना कुछ कहे ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत गलत बात है सर, वही कहना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनको किस तरह की सजा मिले? उनको कड़ी से कड़ी सजाए मिले, यही हमारा। तो आप देखिए कि यहाँ पर अब कुछ लोग बचे हैं, लेकिन पीछे देखिए पत्रकारों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो लोकल मीडिया है उसके साथ में जो नेशनल मीडिया है वो यहाँ पर है, और साथ ही कई पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर आरोपियों की सुरक्षा के लिए आए हैं, क्योंकि इस बात का भी अंदेशा है कि जो आरोपी हैं उन पर जो पब्लिक है वो हमला कर सकती है। हालांकि पुलिस ने अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ पर अभी केवल जो मीडिया कर्मी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और मामले की सुनवाई लगातार जारी है। अभी पुलिस अपना पक्ष रख रही है, और ये भी जानकारी मिली है कि सभी आरोपियों को सरकारी वकील दिया गया है जो आरोपियों की तरफ से अपना पक्ष रखेगा, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि जो 5 आरोपी हैं उनको कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाए। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा, और एक अगले कुछ समय में डिसाइड होगा। बिल्कुल मुकेश, क्योंकि अभी जब सोनम के भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस दौरान वो कहते हुए नजर आए कि हम सोनम का बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, उनसे सारे रिश्ते खत्म करने की बात करते हैं। क्या इस बात की जानकारी सोनम तक पहुंची? देखिए, ये तो बहुत कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सोनम भाई पुलिस कस्टडी में है। पुलिस उससे क्या कुछ बातचीत कर रही है उसके घर वालों को लेकर, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन बहुत जहाँ तक मेरा मानना है कि पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी सोनम को नहीं दी होगी, और सोनम किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है, और अगले कई दिन तक वो पुलिस कस्टडी में ही रहने वाली है, क्योंकि कोर्ट अभी कुछ देर में अपना जो ऑर्डर है वो सुनाएगा, और सोनम अगर रिमांड पर जाती है तो अगले कुछ दिन पुलिस कस्टडी में रहेगी। जब सोनम जुडिशल कस्टडी में पहुंच जाएगी, यानी जेल पहुंच जाएगी, तब उसके परिवार के लोग उससे मिलने आ सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ये पॉसिबल नहीं है, और सोनम को पुलिस कस्टडी में ही रहना होगा, और उससे जो पूछताछ है वो चलती रहेगी। बिल्कुल, कोर्ट के पेशी के बाद अगला स्टेप क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि कोर्ट की पेशी के बाद अगर कोर्ट सभी 5 आरोपियों को रिमांड पर भेजता है तो सबसे पहले ये होगा कि सभी 5 आरोपियों का बारी बारी से बयान दर्ज होगा। इसके बाद पुलिस सभी के बयानों को स्टडी करेगी, और बयानों में अगर विरोधाभास होगा तो फिर दोबारा से सभी का स्टेटमेंट लिया जाएगा। अगर इसके बाद पुलिस सोनम को बाकी आरोपियों के साथ बैठाकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। इसके बाद जो आरोपी हैं पुलिस उनको लेकर उन जगहों पर जा सकती है जहां पर उनको ले जाना ज़रूरी है। जैसे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए अगर किसी का मोबाइल इंदौर में रखा है, या उसके कपड़े इंदौर में रखे हुए हैं, या कहीं और रखे हैं, गाजीपुर में रखे हैं या सागर में रखे हैं, तो पुलिस वहां पर भी आरोपियों को लेकर जा सकती है। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त परेड भी हो सकती है। जो इस मामले में आई विटनेस हैं, जिन लोगों ने आरोपियों को देखा है एक साथ में सोनम के साथ जो आरोपी बात कर रहे थे, तो उनको बुलाकर आरोपियों की शिनाख्त परेड भी हो सकती है। तो ये सब अगले कुछ दिन में होने वाला है। जब सोनम और जो बाकी आरोपी हैं वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे तो 10 दिन की रिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, और ऐसा लगता है कि 10 दिन के अंदर पुलिस अपनी इस जांच को पूरा कर लेगी। जहां पर आरोपियों को ले जाना है वहां ले जाएगी, उनके बयान दर्ज कर लेगी, क्राइम सीन को रिक्रिएट कर लेगी, उनकी शिनाख्त परेड भी हो जाएगी। तो ये टाइम काफ़ी होता है इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, ऐसे में देखना होगा अब इधर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ ऑर्डर दिया जाता है, और उसके बाद रिमांड को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आती है कि रिमांड बढ़ाई गई है, और आगे की फिर जो भी कार्रवाई होगी उस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए।